कोटी विषय वो बहुत चाकू वो टूट गई यार मैंने पूछा से सही तो नुकसान हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NN और मैं हूं आफ्ताब कोहिस्तानी। आज हमारा विजिट है गरकोट इलाके में। जैसे कि पिछले दिन बारिशें रही 3 दिन लगातार, उसकी वजह से काफ़ी नुकसानात हुए, तो हमने आज विजिट किया है गरकोट इलाके में। यहाँ पे भी एक मकान को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो वो फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी मजीद जानने की कोशिश करेंगे क्या नुकसानात हुए। मसला है वो मकान स्लाइड आ गई, किसकी वजह से स्लाइड आ गई? बस रोड़ा दी मौजूद है बीच रोड़ा की वजह रोड के मसला से रोड़ा मसला ठेकेदार मुंशी साहब को आखे रोड से मलुआ ना सट इस आखे मलुआ सट सासी चिरागे बनबस्ती थोड़ी है बनबस्ती असी बुना सी चिरागे दे मौजूद है बनबस्ती भी रुड़ गई संगो असी 12 बजे दिया ठेकेदार सटे जेड़ा मलवा सटे तो तुसन मकान दे पिछते आ गया बट्टे भी आ गए सबके पिछते आ गए संगो वो बट्टे नाल भी ला सटा मकान ना सो तुसी किसे कोलने की इस्तेमाल असी के सरपंच को गया सरपंच से गौर कर की नहीं सरपंच केड़ा है सरपंच शिविरा साहब है रफीक साहब है कोई गुजारिश नहीं की थी उन्हें क्या आखे उन्हें आखे करसा तो कोई से बुए पर नहीं आइस तो जैसे तो देखते लगी थी काकुना भी कख नहीं का किसे कख ना कोई आया ये तो बड़ा अपडेट था करसीगा असि गवर्नमेंट कॉलेज चिंता कर दिया असे लाख भी होगा कोई बड़ा सा पूछ पाल करे गैस देवे खाने पीने को दे असि 3 ना मरने लगे त्याड़ी कोई पानी नहीं को कख नहीं संगो और तुसी रात को तो लैंडस्लाइड आई तो उसकी वजह से सब मकान डैमेज हो गए, तो उनकी गुजारिश करते हैं तुसी जेडी मैं डीसी 12 बुलाया उनकी क्या गुजारिश करते हैं कुछ मदद देना संगो सी बाहर भी है कि मकान बनाओ को जगह बनाओ कि टाइम पास करना असि कोथा गए संगे जगह है नहीं वो मकान असि जगह टोटल में कुर गए सा वो पूरे जगह जगह दे गवर्नमेंट तो कितने लोग हैं कार में? असि 5 लोग आदमी है 5 आदमी है। 5 कमाए वाला कौन है? कमाए ला ही नहीं कोई, एक बच्चा बेरोजगार है, कार वाला बेरोजगार है, एक बच्चा वो बच्चा क्या कर सकता है गाड़ी दुकाना पर लोग कोटने उसकी मुझे 10 रुपए आन दे 10 रुपए ने 10 रुपए में मैं क्या कार चला सकेंगी ये बच्चा चला है ये गाड़ी नहीं करता 10 रुपए ऐसी कमासा पूरे 100 कमासा उससे ऐसी मजदूरी कर रात खा सको सिर्फ रात से भूखे सो रहे हैं तो सबका इंसाफ मिलसे इंशाल्लाह। कोई खाने पीने को कपड़ा नहीं कख नहीं बाहर बिजनेस कर भी दी कमल शमल बेड जे चीज ऐसी सब मकानों भी तला आ गई कख नहीं निकलिया संगो कोई बर्तन नहीं निकलिया संगो। जी सबसे पहले अपना नाम बताएं। रेशम बिश जी तुसी मगो दसो तुसी के लग देना को जिना को ले भरा सके भरा के वजह हुई ना को इनको बेचारे को रात में पहला तो इनको पहला आया सा पिछले साल का केस चलदा सा इंदा किसे तो गोर वजह का केस चलदा सा उसे रोड़ा दा इनको मैं तो गई मशीन वाले कोला मशीन वाला इतना झगड़ा किया मुंशी कोई गल माड़ी नहीं मानी ए सनावड़ा साहब उठी आसे इन्होंने सामने चाबियां खसियां मशीन वाले कोनु मगर हमारी कोई गल नहीं सुनी मानी अब सेट सा मलवा चिरागा सेट सा जेड़ा ऊपर ते रोड गेंदे कलर गेंदा इस बहुत झगड़ा किया किसी माड़ी गल नहीं मानी उसके बाद इनको इधर मैंने को आखिर निकलो आखिर गसन को निकल गसन गरीब से पहले का है नहीं कुर गसन तो सन आखड़ा सा रोड निकले कि मलवा ना सटो अगर रोड निकल से निकल रोड कटो मलवा चार दूर सटो खड़ा जाए संग इतना सटो इना कोई गलती नहीं मानी तुसे किसे कॉल गए असन गए सरपंचा को भी गए अच्छा असन गए शबीर साहब को भी गए इसको कलर भी गए इसको ना शौकत साहब को भी गए सरपंचा को रफीक साहब को भी गए मगर आस्ती गल चोलियां तारियां किसे आस्ती गल कोई नहीं मानी आखन लगे असन को आई निका से क्या दे पर नाते करसं बाद जखन वो काख नहीं सको इसलिए वोट खड़ दे उसले उना को लोन दा इसलिए तो सब आंदे हैं सको मंगदे हैं सको या सब कोई काम करसा वोट मुके काख नहीं सको आई निका गछा जी गवर्नमेंट हुआ बस उस असन कुर गछवा असन कौन सही है असन गरीब इंसान है असन टाइम रोटी बनदी अपनी टाइम नहीं बनदी चलो हमारी गाछो मैं करे मैं खांदी करूं मैं एक गेसन गरीब इनके बारे सोचे एक गेसन गरीब इन गरीबा ना कौन है इनो कोई सहारा ही नहीं कोई इसका ये अंदर मगाल रोड गया जगह नहीं पूरे शर्ट बनावना अपना सच मदद कर सकते भरा सारे मदद तो आए कोई जीसन बेचारे जमीन नहीं कख नहीं इतनी बस्ती ऐसे रुड़ गई इस बात मदद कर भरा असि चोली गुजारिश कर दे कुछ कारगर संगो। पहले अपना नाम बताएं। जी अब्दुल रशीद साहब के मसला हुआ तो लैंडस्लाइड मसला है पीछे से एमजी रोड जा रहा है पीएमजीवाई
यहाँ ठेकेदार ने मनमानी की, खुद जनाब ने यहाँ 2000 मलबा फेंक दिया इधर पीछे, जिसकी वजह से पिछले साल से ये स्लैड चल रही है। पिछले साल भी इनके 5-6 पेड़ अखरोट के नीचे चले गए और मकान को भी डैमेज हुआ, मकान बच गया था खुदा ना खास्ता, मगर इस साल फिर ये बारिश की वजह से पूरा डैमेज हो गया। रात को हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के उधर भाग के दूसरे भाई के रात को ठहरे। इस वक्त हमारा सब कुछ ये बाहर पड़ा है। आप इस घर में रहते हो? जी ना, मैं उधर नीचे रहता हूँ, मेरा भाई है, ये चचेरा भाई है बड़ा, मैं इधर नीचे रहता हूँ। इसके साथ बहुत नाइंसाफी है, जमीन भी कुछ नहीं है, यहाँ ये कुछ गुजारा करेगा। जब वो मलबा डाल रहे थे आपने बात की थी किसी? मलबा उसको ठेकेदार को बोला, उसने नहीं। ठेकेदार साहब कौन था? जिसके नाम ठेकेदार था गफार साहब है, वो बांडीपुरा के। गफार साहब बारह को, जी हाँ। तो आप गए किसी के पास इसकी वजह से? इसकी वजह से हम गए जनाब सरपंच साहब के पास भी गए, रफीक साहब के पास गए, शबीर साहब है यहाँ का सरपंच, उसके पास भी गए, बोला करेंगे आज नहीं कल नहीं। हाँ, फिर ऐसे करते करते उन्होंने टाल मुटाला कर दिया, कुछ भी नहीं किया। आज तक टाइम है, आज तक कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से नुकसान नुकसान बहुत काफी हो गया। मकान हमारा बैठ के, हम बहुत परेशान है इस वक्त, कहाँ जाएंगे, ऊपर से और बारिश आ रही है इस वक्त। आज 4 दिन से ये बहुत मुश्किल में हो। अब क्या गुजारिश करना है डीसी बारामूला? जी, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे साथ कुछ ना कुछ मदद की जाए। हम बहुत गरीब हालात में अपना टाइम पास कर रहे हैं, नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ, क्योंकि ये भाई हमारा बीमार है, इसके पास कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके हम अपील करते हैं डीसी साहब से, सबसे हमारे साथ कोई मदद की जाए। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं, हमारा विजिट आज गरकोट में लाहौर मोहल्ले में था, तो उसका सरपंच हमारे साथ मौजूद है, उस मोहल्ले का, उस गांव का। जब उन फैमिली से हमने बात की, उनने सीधा सीधा सरपंच पे इल्ज़ाम लगाया था कि जो PMGSY का रोड निकल रहा है, वहाँ पे जो मलबा डाला गया था, तो इनमें अगर फिर उस फैमिली ने रब्ता किया था सरपंच साहब से, सरपंच ने टस से मस नहीं हुआ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह रही। सबसे पहले वेलकम में सरपंच साहब। शुक्रिया। सरपंच साहब हमें बताइएगा, अगर आपकी लाहौर मोहल्ले की बात करें, जैसे बारिशें रही, वहाँ पे लैंडस्लाइड आया, मकान लैंडस्लाइड की जद में आया, जब हमें उनसे बात की, उनका कहना था कि उसमें कसूर सरपंच साहब का ये है कि उनने हमारी बात वक्त पर न सुनी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो लैंडस्लाइड है ये अल्लाह की तरफ से होता है, बारिश होगी। रोड का वहां पे ऐसा कोई भी मसला नहीं है कि रोड की वजह से वो हुआ हो, क्योंकि वहां पे मलबा नहीं डाला गया है। मलबा उस वक्त मलबे के लिए जो वहां का ठेकेदार था, डिपार्टमेंट थी, उन्होंने एक जगह ली हुई थी, वहां पे डैम्प कर रहे थे। अगर कोई गिरा, थोड़ा बहुत मलबा था तो वो हुआ, लेकिन नीचे से जो लैंड आपने देखी होगी वो खिसक गई है, तो जमीन निकल गई, उसकी वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो गरीब शख्स है, तो उनके इल्जाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गरीब आदमी है। मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी SDM साहब और DC मैम से, कि देखिए सरपंच साहब, उनका ये भी कहना था पिछली बार भी जब लैंडस्लाइड, उसकी वजह से उनके लड़के को जो टांग को चोट आई थी पत्थर आने की वजह से, तो उनका ये भी कहना था, जब उस टाइम भी हमने बात की, उस टाइम सरपंच साहब ने नहीं माना, केस भी हमारा चला, फिर उधर इधर हो गया, कुछ मसला खत्म हो गया, लेकिन आखिरकार ये लोग कब तक ऐसे जिंदगी गुजारते रहेंगे, कब तक ये मलबा वहां पे रहेगा, कब तक वो ठेकेदारान साहिबान इन गरीब लोगों के साथ मनमानी करते रहेंगे। आप वही कह रहे हैं कि नहीं जी, वहां पे कोई मसला नहीं है, वहां पे नहीं मलबा डाला गया, वहां पे डंपिंग नहीं की गई, तो हम ये कह सकते हैं वो लोग जो झूठ बोलते हैं, क्या आप झूठ बोलते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ठेकेदार से कोई ऐसा वास्ता नहीं है, ना कि डिपार्टमेंट से मैं उन्हें झूठे एलिगेशन लगाऊं। आज रमजान का महीना है और मैं किसी पे झूठा ब्लेम नहीं लगाना चाहता। वहां पे मसला ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी बोलता हूं, मलबा नहीं डाला गया। हाँ, जो मलबा वहां पे मशीन की वजह से थोड़ा बहुत नीचे जाता है वही था, अलबत्ता नीचे से उनको सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। मैंने डिपार्टमेंट को 1000 बार कहा कि यहाँ पे क्रेडिट दीजिए, ये डिपार्टमेंट का मसला है, ताकि डिपार्टमेंट वहां पे क्रेडिट देगी तो वो लोग सेफ रह सकते थे। लेकिन उस वक्त डिपार्टमेंट ने ये नहीं माना कि नहीं जी, हम इतना दूर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये 100 मीटर नीचे है और 7 मीटर नीचे हम इसको क्रेडिट बॉन्ड वगैरह नहीं दे। मैंने एक्जिन साहब की नोट्स में भी 2-3 बार लाया और AEE साहब की नोट्स में भी लाया। तो मैं यही कहूंगा कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनका मकान डैमेज हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जो जानी कोई नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान बहुत हुआ है। तो अब यही है कि हमारे तक जो भी होगा, देखो सरपंच एक मैन पावर नहीं होता है, लेकिन जो भी हम तक हो सकेगा, जैसे PMAY या अदर्स, जो भी हमसे हो सकेगा हम मदद करेंगे इंशाल्लाह, जितना हो सकेगा हमसे। आपका ये कहना है कि जो वो इल्जाम लगाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरा काम होगा वो ईमानदारी से करूंगा इंशाल्लाह। देखिए, आवाम है, उनको दुख है, इस वक्त उनका नुकसान हुआ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं उनका काम जितना भी मुझसे हो सकेगा, मैं DC मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से इन्हें फौरी रिलीफ दी जाए। बाकी जो हम पंचायत कर सकते हैं इंशाल्लाह पंचायत की तरफ से होगा, जो हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सरपंच साहब, इनका कहना था जो भी हमारी हेल्प, जो भी हम कर सकेंगे ईमानदारी से हम हेल्प करेंगे। वहां पे हमने पहले भी मांग की थी क्रेडिट की, अभी भी हम मांग कर रहे हैं, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है उनसे भी बात करेंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कब तक उन लोगों को इंसाफ मिलेगा। कैमरामैन के साथ आफ्ताब कोहिस्तानी, उड़ी।